यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पे आपका स्वागत है। राजस्थान जी के एमसीक्यू बैच अपना कंटिन्यू चल रहा है। राजस्थान जी के एमसीक्यू बैच, जिसमें मैं आपको आरपीएससी एंड आरएसएमएसएसबी इनके प्रीवियस ईयर के पेपर करवा रहा हूँ। आज देखिए, आज हमारे सामने पेपर है हाउसकीपर भर्ती परीक्षा और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुई है 9/7/2022 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है इवनिंग शिफ्ट में। तो इस एग्ज़ाम में जो राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, राजस्थान जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो राजस्थान जीके के हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान जीके इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 31, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? हुडा सम्मेलन 1734 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की? सवाई जय सिंह, भगत सिंह, अभय सिंह या महाराणा जगत सिंह द्वितीय। अब देखिए, हुडा सम्मेलन कब हुआ है? 17/7/1734 ईस्वी को। ठीक है, कई बार एग्जाम में डेट भी पूछी जाती है, हुडा सम्मेलन। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि 17/7/1734 ईस्वी हुडा सम्मेलन का गठन हुआ। ठीक है, इसको याद रखना है। और क्या ये जो हुडा सम्मेलन है ये हुआ क्यों? ये सम्मेलन क्यों हुआ? मराठा शक्ति पर अंकुश लगाने तथा राजपूताना पर मराठों के संभावित आक्रमण को रोकने के लिए जयपुर के सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह सेकंड के सद प्रयासों से हुडा सम्मेलन आयोजित हुआ। हुडा एक जगह का नाम है जो है भीलवाड़ा में सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है, इस सम्मेलन में किस किस ने भाग लिया? जयपुर के सवाई जयसिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, कोटा के दूजन साल, बूंदी के दलेल सिंह। ठीक है, नागौर के भक्त सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह, करौली के गोपाल सिंह, करौली रियासत के गोपाल सिंह। मेवाड़ से महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह सेकंड। तो महाराणा जगत सिंह सेकंड ने ही हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि हुडा सम्मेलन 1734 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की है? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। तो कौन सा ऐसा किला है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है?
देखिए राजस्थान के 6 किलो को यूनेस्को, राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। कब? 21 जून 2013 को। और ये कौन कौन से दुर्ग थे, कौन कौन से किले थे? तो इसकी एक ट्रिक है, आलू, गाजर और आम। सॉरी, चीकू, गाजर, आम। चीकू, गाजर, ये 3 फल आपको याद रखने हैं, चीकू, गाजर और आम। अब देखिए, जैसे चित्तौड़गढ़, कैसे कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, जैसे गागरोन झालावाड़, जैसे जैसलमेर दुर्ग, आ से जो रह है इससे रणथंभौर दुर्ग, कहाँ? सवाई माधोपुर। और आम से आमेर, आमेर दुर्ग जयपुर का। तो कौन कौन से दुर्ग हो गए? एक तो चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़, दूसरा कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर, रणथंभौर और लास्ट आमेर। ये 6 दुर्ग शामिल किए गए हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में। अब देखिए इसमें से कौन सा नहीं है? गागरोन है, जैसलमेर है और कुंभलगढ़ है। तो सूची में कौन सा शामिल नहीं है? अचलगढ़, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, जयपुर के किस शासक ने बृजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? सवाई प्रताप सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, सवाई जयसिंह या ईश्वरी सिंह? तो कौन से शासक हुए हैं जिन्होंने, जो जयपुर के शासक हैं जिन्होंने बृजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की है? वो है सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यंगना कौन है? मांगी बाई, फल्कू बाई, गुलाबो या तीजन बाई? तो प्रख्यात चरी नृत्यांगना है फल्कू बाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है? पीला, कवरजोड़, कटकी या फेटिया? अब देखिए पोमचा क्या है। पोमचा महिलाओं की एक विशेष प्रकार की ओढ़नी है। क्या है पोमचा? एक ओढ़नी है, ठीक है। अब जो पीला पोमचा होता है, पीला पोमचा, पीला पोमचा, इसे हम बोलचाल की भाषा में पीला ही कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पीला। और यही क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? पीला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। अब एक नोट लिख लीजिए आप कि पोमचा बच्चे के जन्म पर शिशु की मां को, शिशु की मां को, बच्चे के जन्म पर शिशु की मां को मातृपक्ष की ओर से लाया जाता है, मातृपक्ष की ओर से, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए कि जो पोमचा है वो बच्चे के जन्म पर शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से लाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, केश सिंह बारठ और अर्जुनलाल सेठी? तो किन्होंने, जो कौन है जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र का जिन्होंने प्रकाशन किया है, वो है विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। अब राजस्थान जो केसरी समाचार पत्र है, ये पहला मुखपत्र है, पहला मुखपत्र है जिसमें, कैसा मुखपत्र है? राजस्थान केसरी है जो देशी राज्यों की प्रजा का, देशी राज्यों की प्रजा का पहला मुखपत्र है।
और ये समाचार पत्र बिजोलिया के किसान जो कृषक आंदोलन है उनका मुख्य पृष्ठ होगा। कहने का मतलब जो बिजोलिया आंदोलन शुरू हुआ था, जब ये समाचार पत्र आया नहीं था, तो विजय सिंह पत्नी की ये सोच थी कि जो बिजोलिया में किसान आंदोलन हो रहा है उसके ऊपर हम इस समाचार पत्र को प्रकाशित करेंगे। तो इसके संपादक कौन हो गए? विजय सिंह पथिक। ठीक है। और जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र है इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? वर्धा से। वर्धा से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 36, क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? गोगुंदा, कोलियारी, चावंड या जावर में? तो हल्दीघाटी के युद्ध बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड में स्थापित की। कहाँ? चावंड में। तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, जो चावंड राजधानी है मेवाड़ की, चावंड राजधानी कब तक रही? जब महाराणा प्रताप का शासन था तब ये राजधानी रही 12 वर्ष तक। और महाराणा अमर सिंह के स्टार्टिंग के 16 वर्ष में, 16 वर्ष में, स्टार्टिंग के जो 16 वर्ष हैं उसमें जो महाराणा अमर सिंह ने शासनकाल चावंड से ही चलाया है। तो 12 वर्ष तो महाराणा प्रताप के शासन में रही और 16 वर्ष राणा अमर सिंह के शासन में रही। तो कितने वर्ष रही टोटल? 28 वर्ष। जो चावंड राजधानी है ये टोटल 28 वर्ष रही। और कब से कब तक? 1585 से 1613 ईस्वी तक। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? श्रावण, भाद्रपद, फागुन या चैत्र? तो गणगौर कब आती है? चैत्र माह में। चैत्र माह में। और चैत्र में भी कब? शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। और एक चीज और सुन लीजिए, गणगौर हिंदी माह में कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। लेकिन अंग्रेजी माह में कब आती है? मार्च या अप्रैल। मार्च या अप्रैल के बीच में, मार्च से अप्रैल के बीच में कभी भी आ सकती है। मार्च और अप्रैल, इन दोनों के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या कालीबंगा? तो सैंधव सभ्यता के जो स्थल है जिससे जुते हुए खेत प्राप्त हैं वो हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता है कहाँ? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ में कालीबंगा। ठीक है। और जो जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं ये किस दिशा में प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं दक्षिण पूर्व में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखना। दक्षिण पूर्व दिशा में कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा सभ्यता है कहाँ? हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा जो सभ्यता है ये किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर जो प्राचीन सरस्वती नदी का भाव क्षेत्र है, प्राचीन सरस्वती नदी का। तो या तो घग्गर ऑप्शन में आएगा या सरस्वती नदी आएगा। ठीक है। इसकी खोजकर्ता कौन है? कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? ए घोष ने, अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। ठीक है। और एक क्वेश्चन और कालीबंगा से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इतिहासकार हुए दशरथ शर्मा। एक इतिहासकार हुए दशरथ शर्मा। ठीक है। इन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तीसरी राजधानी। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है? गलियाकोट, सलमपुर, सांभर या बयाना? तो ऊषा मस्जिद स्थित है बयाना में। बयाना, भरतपुर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश एजेंट कौन था या ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? मेजर बर्टन, मेजर लॉरेंस,
कैप्टन विलियमसन या कैप्टन सावर्स। अब देखिए मेजर बटन तो कोटा का था, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश एजेंट कौन था? कैप्टन सावर्स। कौन थे? कैप्टन सावर्स। अब बटन कोटा के। मारवाड़ के कौन थे? मारवाड़ के थे मॉकमेसन। मॉकमेसन। जयपुर के? जयपुर के थे ईडन। और सिरोही के? सिरोही के थे मेजर हॉल। मेजर हॉल सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट जितने भी एजेंट थे ब्रिटिश एजेंट वो मैंने आपको बता दिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कू क्या है? कू क्या है? गरासिया जनजाति का हथियार, मीणा जनजाति का पर्व, भील जनजाति का घर या डामोर जनजाति का वस्त्र। तो कू क्या है? भील जनजाति का जो घर होता है उसे हम क्या कहते हैं? कू। तो कू क्या है? भील जनजाति का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 5, 3, 2 या 1? तो आप सभी को पता होगा कि तराइन के मात्र 2 ही युद्ध हुए हैं जो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुए। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी को। और द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी को। 1191 में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय की। और द्वितीय युद्ध जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज तृतीय हार गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 2 युद्ध हुए थे पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो 43 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? आहड़, एच डी साकलिया, ओजियाना, केनपुरी, बैराट, डियासानी और बागोर वी एन मिश्र। तो देखिए आप, जो क्वेश्चन नंबर 44 है कौन सा उत्खननकर्ता है जो सम्मिलित नहीं है? तो आहड़, एच डी साकलिया बिल्कुल सही है। ओजियाना, ओजियाना ओजियाना की खोज किसने की है? आर सी अग्रवाल ने। आर सी अग्रवाल ने खोज की है ओजियाना की। और ओजियाना सभ्यता है कहाँ? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बैराट की खोज साहनी ने की है, बिल्कुल सही। बागोर की खोज किसने की है? वी एन मिश्र ने। बैराट कहाँ स्थित है? बैराट बैराट सभ्यता जयपुर में। और बागोर सभ्यता, बागोर है भीलवाड़ा में। आहड़ आहड़ सभ्यता उदयपुर में, ठीक है। और ओजियाना जो सभ्यता है ये किस नदी के किनारे है? ये है कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी या अलाउद्दीन खिलजी। तो लोक देवता गोगा जी, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनवी के। लोक देवता गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। और जब महमूद गजनवी से युद्ध कर रहे थे तो इनकी गर्दन कट गई थी। उसके बाद भी युद्ध करते रहे तो महमूद गजनवी ने इनको जिंदा पीर या जहाद पीर कह के संबोधन किया। जिंदा पीर या जहाद पीर, जहाद पीर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। राजस्थान में सीताबाड़ी मेले का आयोजन कहाँ आयोजित होता है? तिलवाड़ा, नोखा, केलवाड़ा या कोलायत। तो राजस्थान में सीताबाड़ी मेले का आयोजन केलवाड़ा में होता है। कहाँ होता है? केलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार असंगत युग्म है?
कहने का मतलब वाद्य यंत्र दिए हुए हैं और उनके प्रकार हैं, तो कौन सा युग्म असंगत है ये पूछ रहा है। तत्, वाद्य यंत्र, इकतारा, सुशिरवाद, अलगोजा, घनवाद, खड़ताल या अवनद जंतर। अब देखिए, जो इकतारा है ये क्या है, तत्वाद्य यंत्र है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। सुशिरवाद यंत्र, अलगोजा क्या है, सुशिरवाद यंत्र है, कहने का मतलब अलगोजा हवा मतलब फूंक से बजाया जाता है। खड़ताल घनवाद्य यंत्र है, लेकिन जंतर कैसा है, जंतर है तत्वाद्य यंत्र। कैसा है, तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, नेजा, जम्मा, दिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है। रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी या रूपनाथ जी। तो ये तीनों के तीनों संबंधित है रामदेव जी से। किससे, रामदेव जी से। नेजा, जम्मा या दिखिया। ठीक है। अब देखिए, रामदेव जी के बारे में हम बात कर लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है, उड़का सामेर, उड़ूका सामेर, उड़ूका समेर, बाड़मेर में। ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, कृष्ण का अवतार या विष्णु का अवतार या राम सा पीर, राम सा पीर। ठीक है। अब देखिए, इनका जो मंदिर है इसमें अलग अलग चीज़ों का अलग अलग मतलब, कहने का मतलब जैसे नेजा, जम्मा, दिखिया पूछा गया है, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पर्चा किसे कहते हैं, पर्चा। तो बाबा रामदेव के जो चमत्कार हैं उनको क्या कहते हैं, पर्चा। ठीक है। ब्यावले किसे कहते हैं, ब्यावले। तो भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन, भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन को क्या कहते हैं, ब्यावले। दिखिया किसे कहते हैं, दिखिया। क्वेश्चन में पूछा गया है ना, दिखिया, दिखिया। तो मेघवाल जो भक्त होते हैं, रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त हैं, इनको क्या कहा जाता है, दिखिया कहा जाता है। अब नेजा क्या है, नेजा जो 5 रंगों की पताका है, 5 रंगों की पताका या ध्वजा, रामदेव जी के जो मंदिर पर लगी हुई 5 रंगों की पताका या ध्वजा है, उसे हम क्या कहते हैं, नेजा। तो क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, जी। अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है। 12 देवता शिव मंदिर भीलवाड़ा, सूर्य मंदिर झालरापाटन, करणी माता मंदिर बीकानेर या जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर। तो कौन सा जो मंदिर है ये सम्मिलित नहीं है उस स्थान से, तो उस स्थान को देखिए आप। ऑप्शन नंबर ए, 12 देवता शिव मंदिर भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही। सूर्य मंदिर झालरापाटन में है। करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। लेकिन जगत शिरोमणि मंदिर ये कहाँ स्थित है, जयपुर में। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। अब जगत शिरोमणि मंदिर है जो, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में, कि जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो ये करवाया रानी कनकावती ने, कनकावती ने। किन की रानी थी ये, मान सिंह की, महाराजा मान सिंह की रानी थी रानी कनकावती। और इन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया आमेर दुर्ग के अंदर। और आमेर दुर्ग कहाँ स्थित है, जयपुर में, आमेर दुर्ग के अंदर। ठीक है। अब इस मंदिर में भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, काले पत्थर की मूर्ति। ये वही काले पत्थर की मूर्ति है जिसकी पूजा कौन करती थी, मीराबाई। ठीक है। तो इस मंदिर से रिलेटेड जितने ही फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आंसर क्या, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में स्थित नहीं है, कहाँ स्थित है, जयपुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन राजस्थान जीके का आज के लेक्चर के लिए। नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां स्थित है सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर या बीकानेर।
तो नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां कहाँ स्थित हैं? ये स्थित हैं जैसलमेर में। किस जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चंस थे हमारे इस पेपर में वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिनको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। एक और चीज़, क्लास 6 राजस्थान बोर्ड की क्लास 6 की किताब जो हमारा राजस्थान के नाम से किताब है, इसको भी मैं आपको यूट्यूब पर कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो जो बच्चे जिन्होंने जीरो से राजस्थान जी के पढ़ी नहीं है, जो रीट के बच्चे हैं ऐसे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और पहली बार राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, अगर वो जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, तो मैंने उनके लिए क्लास 6, 7, 8, 9, 10, हम क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं और 10 तक जाएंगे और 6, 7, 8, 9, 10 में आपका कंप्लीट मैटर तैयार हो जाएगा राजस्थान जीके के लिए। और राजस्थान जीके के क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे 6 to 10 से ही। तो बेटर रहेगा आप 6 to 10 की बुक्स को ही प्रेफर करें, उनमें से ही नोट्स बनाएं। अगर आप स्वयं पढ़ सकते हो तो स्वयं पढ़ लो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप अपने जो हमारा यूट्यूब चैनल है रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इसमें आप देख लीजिए। मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, आज तीसरा लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।